रोळ्या मॅच कडे नाणेफेकी जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले हे सायद्वार 11 बोर्ली संघाने आणि प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले ते फुझेल फायटर कारांबोली संघाला। प्रारंभिक बॅटर आपल्याला पाहायला मिळतात दानियल, स्ट्राईकला आहे अब्रार आणि पहिलं षटक हाताळण्यासाठी मयूर। पंचांच्या डाव्या बाजूने पहिला चेंडू, कव्हरचा चेंडू होता, कव्हर रिजन मध्ये देखणा स्ट्रोक पाहायला मिळते। पहिल्या चेंडूवर चेंडू सीमारेषा पार, चौकार, एक दमदार चौकाराने इथे सुरुवात केली ती अब्रारनी। पॉवर प्लेचा फायदा उचलताना पुढे टाकलेला चेंडू पाहिला आणि एक देखणा कव्हर ड्राइव्ह आपल्याला पाहायला मिळाला। अब्रारच्या बॅटमधून 4 धावांनी आपलं आणि संघाचं खातं उघडले। खूप चांगली सुरुवात इथे पाहायला मिळते ती फुझेल फायटर संघाकडून। टॉस हरल्यानंतर पुन्हा एकदा मयूर, आणखी एक चांगला स्ट्रोक आहे पॉवर प्ले मध्ये, चेंडू सीमारेषा पार, चौकार, 4 धावांसाठी। अर्थात पॉवर प्ले मध्ये जबरदस्त फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते ती अब्रारची। अर्थात क्रिकेटमध्ये म्हटलं तर सर्वात सेफ झोन तर स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड आपल्याला पाहायला मिळते, किंवा विकेटच्या समोर किंवा विकेटच्या माग, आणि तोच फायदा उचलला अब्रारने। पाहिलं खराब गोलंदाजी, वर पिच लाईनचे दोन्ही चेंडू पाहायला मिळाले। निलेश किजले टॉस जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं होतं आणि त्यांनी चर्चा केली होती की पहिलं षटक ते स्वतः किंवा मयूरला देतील। तर इथं थोडासा निर्णय मात्र त्यांच्या विरोधात जाताना पहिल्या 2 चेंडूवर, पण क्रिकेट आहे, क्रिकेट आणि चित्तताचा खेळ, त्यामुळे हे चित्र ही पालटायला उशीर लागणार नाही। पहिला मयूरला चांगली गोलंदाजी करावी लागेल अब्रारच्या विरोधात। शॉर्ट आपल्यांचा चेंडू हाफ ट्रॅकर होता, पुल केलाय, जातोय फाईन लेग, लॉंग लेगच्या बाउंड्री लाईनच्या पार, लगातारचा तिसरा दमदार चौकार, चेंडू सीमारेषा पार। जबरदस्त स्ट्रोक अब्रारचा। आता 2 ओव्हर पिच टाकल्यानंतर अब्रार तयार होता की पुढचा चेंडू हाफ ट्रॅकर येणार आहे, कारण थोडीशी लेंथ मागे खेचली जाईल। यावेळेस लेंथ आणि दिशा सुद्धा चांगली नव्हती, लाईन आणि लेंथ चांगली नव्हती, त्याचा पुरेपूर फायदा उचलला। पॉवर प्लेची चांगली सुरुवात, अर्थात 3 चेंडू 12 धावा इथे पाहायला मिळत आहेत ऑन बोर्ड। चांगली सुरुवात मयूरच्या विरोधात अब्रार। यावेळेस उजव्या यष्टीच्या बाहेरचा चेंडू होता, स्क्वेअर कट करण्याचा इरादा होता, पण बॅटची इनसाइड एज लागली। अब्रार नाखुश आहे स्वतःवर, कारण हाही चेंडू त्याला फायदेशीर होता, हाही चेंडू ऑफसाईडच्या बाहेर होता, तर यालाही चौकार आला असता, पण बॅट आणि बॉलचा संपर्क तितका चांगला झाला नाही। आणि मगाचपासून 4 चेंडू जो नॉन स्ट्राईकला होता ते दानियलला आता पहिल्यांदा मिळते स्ट्राईक। मयूर कमबॅक करताना 13 धावा होत आहेत 4 चेंडूच्या बदल्यात। दानियल पंचांकडून गाठ घेतले, करडी नजर क्षेत्ररक्षकांवर टाकले आणि जिथे खेळायचा आहे तो मनसुबा घेऊन मैदानात तयार आहे दानियलसाठी मयूर। पुन्हा एकदा उजव्या यष्टीच्या बाहेर, क्षेत्ररक्षकाचं खराब क्षेत्ररक्षण। इथे संधी होती धावबाद करण्याची, लेझी क्रिकेट पाहायला मिळालं, गलथान कारभार क्षेत्ररक्षकाकडून पाहायला मिळाला। अर्थात निलेश किचल्याने याच्यावर मेहनत करावी लागेल। अफान आरिफ यांच्याकडून अब्रार यांच्यासाठी खुशखबर आहे, लगातारच्या 3 षटकारांसाठी तब्बल 500 रुपयाचं कॅश प्राइज इथे आहे। तर अब्रारने हे 3 चौकार तर टोकलेत, पण आता 3 षटकार टोकायच्या, त्या एकेरी धावांनी धावत संख्या पोहोचले 14। मयूर अब्रार यांच्यासाठी हा चांगला स्ट्रोक आहे, फ्लायडेड कव्हर ड्राइव्ह इथे पाहायला मिळते, सुपर कव्हरच्या ठिकाणी 1 बाउंड, चेंडू सीमारेषा पार, धावा मिळतील 4-4-4। हा येतोय दमदार चौकार, मुरुड प्रीमियर लीग पहिलं षटक इथे होते समाप्त। तब्बल 4 चौकार टोकले। आता अब्रारने आपल्या वैयक्तिक बॅटिंग मधून 13 धावांवर खेळतोय आणि संघाची धावसंख्या पोहोचवली 17 धावांवर खेळतोय आणि संघाची धावसंख्या झाली 18। तर वैयक्तिक अब्रारच्या 17 धावा, ज्यामध्ये 4 चौकार आपल्याला पाहायला मिळाले। अर्थात मुरुड प्रीमियर लीगचा 5वा दिवस आपण पाहतोय, पर्व 2रं, आणि या दिवसाची सुरुवात यशस्वी पाहायला मिळाली फलंदाजीची। अर्थात ही खेळपट्टी फलंदाजासाठी नंदनवर ठरली पहिल्या षटकात, तरी नवीन चेंडू आहे तरी अब्रारने ते स्ट्रोक खेळलेत, कारण
सीमारेषेच्या आत 38 सर्कलच्या आत क्षेत्ररक्षक होते. पहिल्या पॉवर प्लेमध्ये आपण पाहिलं मॅन्डेटरी पॉवर प्लेमध्ये 2 क्षेत्ररक्षक फक्त सर्कलच्या बाहेर होते, आता 3 असतील. नॉन स्ट्राईकला असेल आता अब्रार, यावेळेस स्ट्राईक असेल दानियाल यांच्याकडे. दानियालनी एक सिंगलने आपलं खातं उघडलंय. 18 धावा पहिल्याच षटकात आपल्याला पाहायला मिळतात. अर्थात निलेश किजले स्वतः कॅप्टन, त्यांनी सांगितलं होतं की आम्ही 60च्या आत धावा रोखण्याचा प्रयत्न करू, पण पॉवर प्लेमध्ये थोडासा मार पडलाय स्ट्राईक गोलंदाजाला, तर त्याच्यावर कमबॅक करावं लागेल. स्वतः कर्णधार निलेश यांना, तर स्वतः गोलंदाजीसाठी स्ट्राईकला आहे दानियाल. चांगला चेंडू पहिलाच निलेशचा पाहायला मिळतोय. अर्थात चांगल्या चेंडूला सन्मान दिला. द ग्रेट लिटल मास्टर सनी गावस्कर, अर्थात सुनील गावस्कर असं सांगतात, क्रिकेट मध्ये एक सूत्र तुम्ही कायम लक्षात ठेवा, चांगल्या चेंडूचा सन्मान आणि खराब चेंडूचा समाचार. इथे सन्मान केला, रिस्पेक्ट इथे पाहायला मिळाली. अर्थात निश्चित चेंडू गुडलेन स्पॉटवरून चांगला टप्पा पडला होता. यावेळेस थोडासा पुढे होता, ओव्हरपिच लाईनचा होता, आडव्या पट्ट्यात खेळण्याचा प्रयत्न होता दानियालचा, पण क्षेत्ररक्षक आहे तिथे मिळवला. धाव मात्र नोंदली जाणार नाही. लगातारचे 2 चेंडू निर्धाव. अर्थात निलेश स्वतः कॅप्टन आणि एक चांगली गोलंदाजी पुनरागमन करून देताना आपल्या संघाला एक विकेट घ्यावी लागेल निलेशांना. यावेळेस आकुट टप्प्याचा चेंडू आहे. पॉवर प्लेचं षटक होतं. मिड ऑफच्या वरून हा स्ट्रोक आहे. खराब क्षेत्ररक्षण, गलतान कारभार क्षेत्ररक्षकाचा, त्याच्या बदलात इथे चौकार येईल दानियालला. चेंडू सीमारेषा पार, मिळतील धावा 4. धावसंख्या पोहोचली जाते 22 वर. तिसऱ्या चेंडू नंतर निश्वास टाकला. अर्थात दानियालनी पहिल्या सिंगल नंतर 2 निर्धाव चेंडू आले होते, म्हणजे एक्सपेक्टेड होतं की पुढचा चेंडूला मोठा स्ट्रोक केलाय. धावसंख्या आहे 22. अर्थात प्राप्ती लाईव्हच्या माध्यमातून आपल्याला स्कोर कार्ड थोड्याच अवधीत युट्यूब लाईव्ह वाल्यांसाठी मिळेल. हा जोरदार अपील आहे. बॅट कटचा पंचाने इशारा केलाय फाईन लेगच्या दिशेने. चेंडू मात्र ट्रॅव्हल होते थर्ड मॅन रिझनला. आणखीन एक चौकार 4 धावांसाठी. अर्थात दोन्ही फलंदाज आता चौकाराचीच भाषा बोलतायत. पाहिलं तर दानियालनी लगातारच्या 2 चेंडूवर 2 चौकार आलेत. खराब क्षेत्ररक्षणामुळे त्याला पहिला चौकार मिळाला. यावेळेस बॅटची आतली कडा घेतली, यष्टीरक्षकाला बीट करून थर्ड मॅन रिझनला चौकार पाहायला मिळाला. अब्रारनी 4ही चौकार अप्रतिम, त्याला पाहिजे तिथे म्हणण्याजोगे. ज्या चेंडू जिथे होता त्याच चेंडूला जशी तशी नसीहत त्यांनी दिली आणि चौकार ठोकले होते. खूप चांगली सुरुवात फुझल फायटर खारांबोली संघ टॉस हरल्यानंतर पाहायला मिळते. धावसंख्या आहे 26, बिनबाद 26. आकुट टप्प्याचा चेंडू खेळलाय स्टेट डाऊन द ग्राउंड, साइड स्क्रीनच्या वर चेंडू सीमारेषा पार. दमदार षटकार. एका चेंडूवर तब्बल अर्धा डझन धावा इथं मिळतील त्या दानियालला, आणि या 6 धावांनी संघाची धावसंख्या पोहोचवली तब्बल 32 धावांवर. तर आमचे हिंदुस्थानच्या राष्ट्रीय भाषेत समालोचन करणारे आमचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक अर्थात मुश्ताक आपराट सर सुद्धा इथं पोहोचतील. त्यांचा आवाज आपल्याला दुसऱ्या सत्रात ऐकायला मिळेल. फुलटॉस चेंडू इथे चूक केली आणि चुकीला माफी नाही. मोठा फटका येतो. चेंडू स्क्वेअर ऑफ द विकेट. षटकार 6 धावांसाठी. लगातारचा दुसरा षटकार. ज्या चुका मयूरनी केल्या त्या चुकांवर पाऊल टाकून कॅप्टन निलेश कडून पहिले 2 चेंडू निर्धाव, तदनंतर मात्र जो खराब क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळालं तिथून धावा सुरू झाल्या. अर्थात धावा थांबल्या होत्या, कोंडी केली होती, बेडी टाकली होती फलंदाजांना. तदनंतर मात्र खराब क्षेत्ररक्षणामुळे एक चौकार सुटला आणि तिथून मग निलेशला मार पडलेला आपल्याला पाहायला मिळेल. अर्थात पहिल्या षटकात 18 धावा, दुसऱ्या षटकात 20 धावा. 2 षटकाच्या अखेरीस पॉवर प्लेचा चांगला फायदा उचलताना तब्बल 38 धावांवर फुझल फायटर खारांबोली संघ. प्राप्ती लाईव्हच्या माध्यमातून आपण ही स्पर्धा यूट्यूबवर पाहतोय. अर्थात लवकरच स्कोर कार्ड आपल्याला यूट्यूबच्या द्वारे आपल्याला पाहायला मिळेल. सर्व्हरचा थोडासा इश्यू असल्यामुळे टेक्निकल एरर आहे, तर ते लवकरच सॉल्व्ह होईल आमच्या एक्सपर्टकडून. तर जितेंद्र सर आहेत टेक्निशियन, कॅमेऱ्यावर आपल्याला पाहायला मिळतील. निकेश पाटील, अतिश भोईर आणि शिवाजी पाटील यांच्या माध्यमातून आपण ही स्पर्धा पाहतोय. जे पी पॅनलचे पंच अमित डांगरे सर मुख्य पंच म्हणून साथ करतायत.
फरहान कलबसकर म्हणून स्क्वेअर लेगच्या पंचांचं ते काम पाहतात. तर मान्यवर आमच्या सोबत जुडलेत इथे अतिथी कक्षामध्ये शबीब बकवाल सर आहेत. मॅरेज अॅनिव्हर्सरीच्या त्यांना खूप साऱ्या शुभेच्छा. हा फटका चांगला आहे, उंची दिले, लांबी तितकी आहे का? हो आहे. चेंडू चाललाय सी मा रे सपार, दमदार षटकार 6 धावांसाठी. तब्बल एका चेंडूवर अर्धा डझन धावा पुन्हा एकदा मिळतील इथे अब्रारला. यावेळेस अब्रारच्या बॅटमधून हा पहिला षटकार पाहायला मिळाला. या सामन्यातील धावसंख्या आहे 44 धावा. आता कॅप्टन झिमामनी सांगितलं होतं की किती होतील धावा, असं काही टार्गेट निश्चित नाही. आणि नक्कीच क्रिकेटमध्ये पहिल्या इनिंगला पहिल्या सत्रात टार्गेट निश्चित नसतं किती धावा होतील, कारण सेकंड इनिंग दुसरं सत्र जे असतं जे लक्षाचा पाठलाग करतात त्यांच्यासमोर एक टार्गेट निर्धारित असतं. गोलंदाजासाठी भावेश रिव्हर्स अटेम्प्ट केला, सरळ हाताने धावा येत होत्या, उलटा हात फिरवायचा प्रयत्न केला आणि रिव्हर्सर आहे ना मुस्ताक सर याला म्हटलं तर लागला तर आबाद नाही तर बरबाद असं म्हटलं जातं तुमच्याच भाषेत. त्यामुळे इथे मात्र धावा येत नाही आहेत आणि निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. 44 धावा ऑन बोर्ड लागतात. मुरुड प्रीमियर लीग आपण पाहतोय, प्राप्ती लाईव्हच्या माध्यमातून युट्यूबवर ही स्पर्धा आपण पाहतोय. जेपी पॅनलचे पंच एक यशस्वी पर्वाची वाटचाल आपल्याला पाहायला मिळते. आजचा 5वा दिवस आणि यशस्वी सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते. माझ्यासोबत दुसऱ्या सत्रात जुळतील मुश्ताक आपराट सर. आकुटप्यात चेंडू होता, पुल करण्यात आला होता, बॅटची आतली कडा लागली, मिड विकेट शॉर्ट मिड विकेटला चेंडू क्षेत्ररक्षकांनी पकडलाय. धाव घेण्याचा कुठल्याही शक्यता तिथे नाही आहे. त्यामुळे अब्रारने पहिलाच कॉल केला दानियालला, धाव घेतली नाही, कुठली रिस्की सिंगल नको आहे, कारण चांगली सुरुवात आहे. तब्बल 44 धावा अर्धशतकाकडे वाटचाल करताना दोन्ही फलंदाज पार्टनरशिप भागीदारी खूप चांगली पाहायला मिळते. अर्थात दानियालने 2 चेंडू निर्धाव केलेत, अब्रारने 2 चेंडू निर्धाव केलेत, पण धावांचा डोंगर बरसवलाय. आखूट टप्प्याचा चेंडू होता, पुल सक्सेसफुल, चेंडू सी मा रे शा पा. धावसंख्यांचं अर्धशतक पूर्ण होते. तब्बल 50 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात तिसऱ्या षटकातच. बिनबाद 50, एक चांगली सुरुवात इथे पाहायला मिळते. गोलंदाजाची एक कामगिरी वाखाणण्याजोग आहे की अजून एकही अतिरिक्त चेंडू त्यांच्याकडून फेकला गेलेला नाहीये. पण फलंदाजी इतकी चांगली होत आहे की चांगल्या चेंडूला सुद्धा मार पडत आहे. भावेशला कमबॅक करावा लागेल. 4 चेंडूमध्ये 12 धावा त्यांनी खर्ची केल्यात. पुन्हा एकदा भावेश अब्रारसाठी. काय फलंदाजी सुरू आहे अब्रारची. 4 चौकार 2 षटकार. आखूट टप्प्याचा चेंडू, बॅटची बाहेरची कडा, गली रिजन मधून चेंडू थर्डमॅन रिजनला. आणखीन एक येतोय दमदार चौकार. धावा मिळतील 4 4 4. धावसंख्या होते 54 धावा. जबरदस्त फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. एक चांगली सुरुवात, एक स्टेडी सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते. अर्थात मुश्ताक सर, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है. ही सकाळची सुरुवात आहे. नक्कीच काही अनुभव आपल्याला नक्की पाहायला येतील, आव्हान आपल्या समोर असतील. पुन्हा एकदा त्या दिशेला रिप्ले स्ट्रोक आपल्याला पाहायला मिळतोय. मागच्या स्ट्रोकची पुनरावृत्ती. आणखी एक दमदार चौकार अब्रारच्या बॅटमधून येतोय. तब्बल 6वा चौकार. जबरदस्त फलंदाजी. षटकाची सांगता. धावसंख्या झाली 58 धावा. 58 विदाउट लॉस. ड्रिंक्स द्या. 58 धावा. पहिल्या षटकात 18, दुसऱ्या षटकात 20, तिसऱ्या षटकात सुद्धा 20 धावा पाहायला मिळतात. आता 2 षटकार 2 चौकार आपल्याला पाहायला मिळाले. 58 धावा बिनबाद. 58 3 षटकाच्या अखेरीस आपल्याला पाहायला मिळते. 37 धावांवर अब्रार फलंदाजीला करते. अर्थात मुश्ताक सर, ऑस्ट्रेलियाच्या कॅरी पॅकर्सनी पॅकर पद्धतीचा भडन क्रिकेटमध्ये आणला आणि तीच पद्धत मग आपल्याला पाहायला मिळाली. IPL आणली ललित मोदींनी आणि त्या ललित मोदींपेक्षाही IPL ला खऱ्या अर्थाने
जर कुणी पाठबळ दिलं असेल तर तुमचे आमचे महाराष्ट्राचे मराठी माणूस अर्थात माननीय शरदचंद्रजी पवार आणि त्या IPL चा वेगळा लुक आपल्याला पाहायला मिळाला. आणि तीच पद्धत मग गावोगावी आपल्याला प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून मुश्ताक सर पाहायला मिळते. अर्थात ऑक्शन सोहळा होतो, रजिस्ट्रेशन केलं जातं आणि मग संघ मालक कॅप्टन निवडले जातात आणि मग कॅप्टन आणि संघ मालक मॅनेजरच्या मदतीने ऑक्शनमध्ये आपली टीमची बांधणी केली जातं. मी असं म्हणतो मुश्ताक सर की तुम्हाला प्रीमियर लीग जिंकायची असेल तर तब्बल अर्धी प्रीमियर लीग तुम्ही ऑक्शन टेबलवर जिंकली पाहिजे. तिथे तुमची प्लॅनिंग असली पाहिजे. तुमचा 11चा स्क्वॉड. मला असं वाटतं हरीशजी ते 2007ला जो T20चा विश्वकप झाला होता तो झाला होता आफ्रिकेमध्ये. त्याचे पडसाद मात्र आपल्या भारतामध्ये पण दिसून आले IPLच्या मॅच मुळे. नक्कीच सर. नंतर आपण IPL पाहिला आणि आज आपण पाहिला. तुम्हाला भारतीय क्रिकेटमध्ये स्थान पक्क करायचं आहे तर तुमचा IPLचा परफॉर्मन्स खूप महत्त्वाचा ठरतो भारताच्या क्रिकेटच्या इतिहासाने BCCIच्या. वळूया पुन्हा एकदा मॅचकडे. आपण आहोत मुरुड प्रीमियर लीगमध्ये मसगाव मुरुडमध्ये. या सुंदर मैदानात आपण हा मॅच पाहतोय. तर वळणारच आपण चौथ्या षटकामध्ये. चौथं षटक घेऊन पुन्हा कॅप्टन निलेश दानियाल पुन्हा एकदा पंचांकडून गार्ड घेते कारण दोन्ही एंडकडून खेळायचं आहे. अमित डांगरे सर आपल्याला पाहायला मिळतात. हा परफेक्ट यॉर्कर पाहायला मिळाला. खोलवर टाकलेला हा चेंडू खोदून काढण्याचा प्रयत्न, सन्मान दिला होता. थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण पण मिस फील्डवर बऱ्यापैकी धावबाद आपल्याला पाहायला मिळतात. इथे मात्र अब्रारनी थांबवलं दानियालला. अर्थात दोन गोष्टी क्रिकेटमध्ये खूप प्रसिद्ध आहेत, मी सांगतो अमर आहेत असं मी म्हणेन. अर्थात भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर आणि आत्ताच टाकलेला निलेश यांच्याकडून यॉर्कर. अर्थात एक चांगला ब्रह्मास्त्र क्रिकेटचं पाहायला मिळालं निलेशकडून. और पिछल्यांचा चेंडू होता. बॅटची कडा घेतली. आज अब्रारच्या बॅटमध्ये काही जादू आहे. चेंडू सीमारेषेची ओढ लागलेली आहे. मग बॅटला कट लागला काय, बॅटला मिडल झाला काय, धावा मात्र अब्रारच्या बॅटमधून येत आहेत. आज नशिबी त्याचं साथ देते असं म्हटलं तर नशिबी बहादुरो का साथ देते. ते इथे बहादूर ठरतोय खऱ्या अर्थाने तो अब्रार. खूप चांगली फलंदाजी अब्रारकडून. खराब चेंडूवर तो तुटून पडतोय, चांगला चेंडूचा सन्मान देखील करतोय. पुन्हा एकदा हेलिकॉप्टर काढलाय. खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता पण यावेळेस ऑफसाईडला हेलिकॉप्टर आपल्याला ते लँड झालं नाही तसं सीमारेषेच्या बाहेर, पण एक धाव मात्र अब्रारला देऊन दिले. संघाची धावसंख्या 64 धावा, बिनबाद 64. अर्थात आतापर्यंत साईद्वार संघाला यश आलेलं नाहीये. यावेळेस मात्र चेंडू लो राहिला. टप्पा पडल्याबरोबर चेंडूनी उंची घेतली नाही. अपेक्षित जी उंची होती एक्सपेक्टेड केलेली दानियालनी, त्याच्यापेक्षा चेंडू मात्र त्याच्या बॅटच्या खालून निघून गेला. आणखीन एक निर्धाव चेंडू पाहायला मिळते. अर्थात 5वा हा निर्धाव चेंडू या इनिंग मधला आपल्याला पाहायला मिळते. निलेशकडून हा 3रा आहे. हा पुलटा चेंडू, खराब गोलंदाजी, चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथं पाहायला मिळते. अर्थात चेंडूने थोडंसं वळण घेतलं होतं. सुनील यांचं चांगलं क्षेत्ररक्षण, पण 2 धावा मात्र नक्की मिळतात दानियालला. ह्या 2 धावांनी धावसंख्या होती 66 धावा. 70 धावा, 70 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात ऑन बोर्ड. पुन्हा एकदा दानियाल. पुन्हा एकदा परफेक्ट यॉर्कर पाहायला मिळाला निलेश यांच्याकडून. मुश्ताक सर, जहीर खान असे गोलंदाज होते भारतीय संघात की ते एका षटकात 4 ते 3 यॉर्कर सातत्याने टाकायचे. त्यानंतर मग चित्र बदललं. लसित मलिंगा आपल्याला पाहायला मिळाले. त्यांच्याच माध्यमातून मुंबई इंडियन्सकडून खेळताना जसप्रीत बुमराह आपल्याला पाहायला मिळाले, जे 6च्या 6 यॉर्कर टाकू शकतात. अशी गोलंदाज इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये आपण पाहिले. तुम्ही टेनिस क्रिकेटचं जर नाव घेतलं तर आशिष आगरकर खेळाडू तुम्हाला गोलंदाज पाहायला मिळेल, जो लगातारचे मलिंगा स्टाईलनी 6 यॉर्कर टाकू शकतो. तर अर्थात या यॉर्करवर सुद्धा फलंदाजांनी पर्याय काढला. हेलिकॉप्टर स्ट्रोक आपल्याला पाहायला मिळाला. त्याचे जनक महेंद्रसिंग धोनी, आणि आपण त्या धोनी अनटोल्ड स्टोरीमध्ये आपण पाहिलं की त्यांचे जे मित्र होते त्यांच्याकडून ते हेलिकॉप्टर स्ट्रोक शिकले होते आणि आता तो स्ट्रोक आपल्याला सर्रास टेनिस क्रिकेटमध्ये
खूप साऱ्या फलंदाजाकडून पाहायला मिळतं. अर्थात श्रेयश कदम हेलिकॉप्टर बॉय फ्रॉम बांद्रा त्याच्या नावावर हेलिकॉप्टर स्ट्रोक आपल्याला पाहायला मिळतात. खूप सारे आहेत, खूप जण त्या यादीमध्ये आहेत. आज सर्रास एकामागे एक खेळाडू हेलिकॉप्टर स्ट्रोक खेळताना पाहायला मिळतात. 42 धावांवर खेळतात अब्रार. अर्धशतक होईल का पहिल्याच सामन्यात आपल्या, हे पाहणं तितकंच गरजेचं असेल. गोलंदाजसाठी बदल झालाय. डावखुऱ्या हाताचा गोलंदाज मनीष आता गोलंदाजीसाठी आपल्याला पाहायला मिळतोय. 2 गोलंदाज 2 षटकं टाकू शकतात. त्यामुळे आता नवीन गोलंदाज मात्र यूज केला जातोय मनीषच्या माध्यमातून. मयूर, निलेश, भावेश यांना मात्र अपयश आलं. आता ते यश मात्र मनीषला हे द्यावं लागेल. पुन्हा एकदा बॅटची कडा घेतली, बॅकवर्ड पॉईंटच्या दिशेने जातोय. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण, स्लिपच्या क्षेत्ररक्षणाने तिथपर्यंत जाऊन चेंडू पकडलाय. अब्रारला एकेरी धाव मिळते. अब्रार वैयक्तिक पोहोचतोय 43 धावांवर आणि संघाची धावसंख्या होते 71 धावा. दानियाल आहे आता स्ट्राईकला. 71 धावांवर नाबाद ही फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. खूप चांगलं क्रिकेट आतापर्यंत या दोन्ही फलंदाजाकडून पाहायला मिळाले. फटका चांगला आहे. फॉलो थ्रू मध्ये जेल टिपण्याचा प्रयत्न. असले कॅच घेतले जात नाही, असे कॅच हाताला चिपकतात. पण इथे मात्र तो जेल सुटलाय. चेंडू धरणीला जाण, जीवदान मात्र मिळते फलंदाजाला. अर्थात चांगल्या गोष्टी त्यांना मिळतात जे वाट पाहतात आणि अधिक चांगल्या गोष्टी त्यांना मिळतात जे प्रयत्न करतात. पण सर्वोत्तम गोष्टी त्यांनाच मिळतात जे आपल्या प्रयत्नांवर अतूट विश्वास ठेवतात. आयुष्य अवघड आहे पण अशक्य नक्कीच नाही. या नोटवर पुन्हा एकदा आपण वळूया. मुरुड प्रीमियर लीग मध्ये पहिला मॅच आपण पाहतोय. सायद्वार 11 बोर्ली विपक्ष फुझेल फायटर कारंबोलीच्या दरम्यान. मनीष आवरपीच लायचा चेंडू होता. चेंडू सीमारेषा पार. षटकार 6 धावांसाठी. काय फलंदाजी केली आज दानियाल आणि अब्रारनी. खराब गोलंदाजी ते मनीषची पाहायला मिळते. अर्थात मागच्या गोलंदाजांनी केलेल्या चुका त्यांच्याच पाऊल खुणावर पाऊल टाकत मनीष मात्र इथे यावेळेस मात्र थोडीशी लेंथ मागे ओढली होती मनीषनी. हुशारी केली, बोटही फिरवली, वेगही कमी केला होता. त्यामुळे एक ऑकवर्ड पोझिशन मध्ये स्ट्रोक केला ज्यामध्ये धाव मात्र गणली जाणार नाही. धावसंख्या आहे 83 धावा. 83 विदाउट लॉस. 5th ओव्हर इन प्रोग्रेस. गोलंदाजी मार्कवर आहे मनीष. पुन्हा एकदा ओव्हरपिच लायचा चेंडू होता. जोरदार अपील. बॅटची बाहेरची कडा. झेल टिपलाय कॅप्टन निलेशनी आणि पहिला धक्का इथे मिळतोय तो फुझेल 11ला, फुझेल फायटर्सला. दानियालच्या रूपात पहिला धक्का. आणि प्राप्ती लाईव्हच्या माध्यमातून युट्यूबवर आमच्या सोबत जे प्रेक्षक जुडले त्यांच्यासाठी खुशखबर आहे. अर्थात तुम्हाला आता स्कोर कार्ड पाहू शकता तुम्ही युट्यूबच्या द्वारे. आपण स्कोरबोर्डवर पाहतोय तब्बल 83 धावा. चुकीची दुरुस्ती 73 धावा आहेत आमच्या स्कोरर. तर चुकीची दुरुस्ती 73. तर 73. बॅट कट उडाले. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे पण झेल टिपता आला नाही. खराब क्षेत्ररक्षण. फंबल चालू आहे. हो 75 धावा अर्थात 73 धावांची नाबाद पार्टनरशिप भागीदारी आपल्याला पाहायला मिळाली. ओपनिंग पेअर मधून प्रारंभिक बॅटर आपण पाहिले अब्रार आणि दानियाल. काही जबरदस्त फलंदाजी त्यांनी केली. 75 धावा.
सर एक मिनिट हा स्कोरचा सर एक मिनिट फक्त. तुम्हाला स्कोर सांगतो लक्षात घ्या. थोडस गफलत झाली होती कारण पहिल्या षटकात 18 धावा, दुसऱ्या षटकात 20 धावा, तिसऱ्या षटकात 20 धावा, त्यानंतर चौथ्या षटकात फक्त 8 धावा आल्या आणि पाचव्या षटकात 9 धावा आल्यात. यस सर रेडी. कन्क्ल्युजन दूर झाले. $75 अब्रार 75 75 धावा थोडंसं कन्क्ल्युजन होतं. शेवटी माणूस आहे, कुठेतरी चुका होतात आणि त्या चुका आपण सुधारतो. शेवटचा षटक घेऊन विकी. उलटा चेंडू आहे, अब्रारनी तो स्वीकारलाय. येतोय षटकार अब्रारच्या बॅटमधून 6 धावांसाठी. 43 होते आणि 49 धावांवर पोहोचले. अर्थात अर्धषटकाच्या उंबरठ्यावर आहे अब्रार. तिसरं अर्धशतक होईल का या स्पर्धेतील? विकी चोगले, निखिल धारवे आणि नंतर आता अब्रार यांच्या बॅटमधून अर्धशतक आपल्याला या स्पर्धेतील तिसरं पाहायला मिळेल का? पाहूया हा चेंडू. बॅटची कडा घेतली. अर्थात आज नशीब घेऊनच आलाय तो. अर्थात त्यांनी नशिबाचा नाश्ताच केलाय सकाळी, कारण झेल सुट्ट्यात. नदीम फारुक यांच्याकडून अब्रार यांच्यासाठी अर्धशतकी खेळीसाठी ₹500 कॅश प्राइज आले. झिमाम आता स्वतः कॅप्टन आपल्याला पाहायला मिळेल स्ट्राईक गेंडला. विकीचा चेंडू आप ट्रॅकर होता, पूल पाहायला मिळतोय पण सरळ मैदानाच्या समोर क्रिस गेल स्टाईल मध्ये आज चौकार. चेंडू सीमारेषा पार. 4 धावा आणखीन येत आहेत. अर्थात संकट जेव्हा येतात ना मुश्ताक सर, तेव्हा ती सगळ्या बाजूने येतात असं म्हटलं जातं. आज क्षेत्ररक्षण टीमची तीच परिस्थिती आहे. एकदा घर फिरलं का घराचे वाशे फिरतात असं म्हटलं जातं आणि आता तीच परिस्थिती मैदानात त्रेदा तिरपीट उडाली ती इथे साईद्वार बोरली संघाची. आणखीन एक मोठा स्ट्रोक, गॅप चांगला काढलाय. चेंडू जाईल का सीमारेषा पार? 1 बाउन्स. आणखीन एक दमदार चौकार. धावा मिळतील 4-4-4. 93 धावा आहे रेकॉर्ड इथे आहे. आता धावा झाल्यात 90. 2 चेंडू शिल्लक आहेत तर उच्चांक या स्पर्धेचा आहे 93 धावा. तोही तुटला जाईल का? नुपूर 11 तेलवडे संघाचा रेकॉर्ड. ब्लॉक खालचा चेंडू पाहायला मिळाला. चांगलं क्षेत्ररक्षण फॉलो थ्रू मध्येच पाहायला मिळते विकी यांच्याकडून. विकीनी रोख लावलाय या चेंडूवर, तरी
कोड्यात टाकले, फलंदाजाला कुठलीही मुभा त्यांनी दिली नाही. शेवटचा चेंडू, फटका चांगला आहे, क्षेत्ररक्षक येतोय, दोन क्षेत्ररक्षकाच्या मधली दरार भेदलेली काय, एक धाव तर पूर्ण केली, दुसरी धाव इथे पूर्ण होते. अर्थात 92, एक धाव फक्त कमी राहिला उच्चांकासाठी. फुझेल फायटर्स खानांबोली संघ 92 धावां संपन्न केल्यात. 50 धावांवर नाबाद खेळी केली. अब्रारच्या या इनिंगसाठी जोरदार टाळ्या व्हायला पाहिजे मित्रांनो. जबरदस्त फलंदाजी अब्रार यांची आपल्याला पाहायला मिळाली. 92 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात. पहिल्या षटकात 18, दुसऱ्या 20, तिसऱ्या सुद्धा षटकात 20. त्यानंतर आपण 8 आणि 9 धावा आपण पाहिल्या. अर्थात आजचा दिवस खूप इतिहासात शुभ समजला जातो. मासाहेब जिजाई अर्थात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आईसाहेब यांचा जन्मदिवस 1854. तसं जर आपण पाहिलं क्रिकेटरमध्ये तर मुश्ताकचं रिची रिचर्डसन वेस्ट इंडिजच्या क्रिकेटपटूचा आजचा जन्मदिवस. पॉल विल्सन आणखीन एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटरचा जन्मदिवस. गॅवन रेनी झिम्बाब्वेचा क्रिकेटपटूचा जन्मदिवस आपल्याला आजच्या दिवशी पाहायला मिळतो. तर या सर्वांना जन्मदिवसाच्या शुभेच्छा. आणि आज आमचे अतिथी जे शबीब बकवाल सर आमच्यासोबत जुडले होते, त्यांची सुद्धा आज मॅरेज ॲनिव्हर्सरी होती, तर त्यांना सुद्धा मनपूर्वक शुभेच्छा. मुरुड प्रीमियर लीग पर्व दुसऱ्यामध्ये आपण पाहतोय. आजच्या 5व्या दिवसात हा पहिला मॅच, आपण पहिलं सत्र पाहिलं प्राप्ती लाईव्ह जितेंद्र सर यांच्या माध्यमातून, कॅमेरामॅन निकेश पाटील, आतिश भोईर आणि शिवाजी पाटील यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपण कॅमेऱ्यावर यूट्यूबच्या द्वारे पाहतोय. प्राप्ती लाईव्ह अंपायर आपल्याला JP पॅनलचे अमित डांगरे सर आपल्यासोबत आहेत. माझ्यासोबत या दुसऱ्या सत्रात तुम्ही ज्यांचा आवाज ऐकणार आहेत, अर्थात मी आमंत्रित करतोय मायक्रोफोनवर हिंदुस्थानच्या राष्ट्रीय भाषेत हिंदी समालोचन करण्यासाठी मुश्ताक आपराट सरांना. धन्यवाद. धन्यवाद हरीश सर. तो आज MPL स्वागत करना चाहूंगा. और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है दोस्तों, क्योंकि आज हमारे शबीब भाई की मैरिज एनिवर्सरी यानी कि 21वीं मैरिज एनिवर्सरी है. हम उनको ढेर चाहेंगे दोस्तों. शबीब भाई और सुनील पाटिल की जोड़ी बिल्कुल सामने बैठी. आपके जीवन में प्रेम का सागर यूं ही बहता रहे. दुआ है रब से कि बहुत सारी खुशियों सुख आपके जीवन में भरी रहे. ये मुबारकबादी दोस्तों हम अपने दोनों ही जोड़ों को, क्योंकि परफेक्ट कपल है दोस्तों. शबीब भाई और हमारी भाभी, इन दोनों के दरमियान बहुत ढेर सारी हम मोहब्बत को देखते हैं. और इसीलिए मैं कहूंगा कि शबीब आपको के लिए भी, क्योंकि शबीब भाई का योगदान हमने पहले दूसरे दिन भी देखा था. अंपायरिंग भी कर रहे थे. और उनके साथ तो दोस्तों उनके बहुत ही करीबी दोस्त सुनील पाटिल भी यहाँ पर बैठे हुए हैं. उसी तरह से हमारे साथ हमारे समालोचक हरीश जी दिघीकर, मैन फ्रॉम दिघी, और सभी मान्यवर यहाँ पर बैठे हुए, नदीम फारूकी और नईम फारूकी. उसी तरह से साई द्वार के संगमालक, उसी तरह से द्वारकेश कानो. और इस वक्त प्राप्ति डिजिटल लाइव इनके माध्यम से जो भी हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों ऑनलाइन, उन सबों का भी हम यहां पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे दोस्तों. उमेर पंगारकर जो कि अर्श 11 मुरूड के कप्तान थे और आज दर्शक और मान्यवर की भूमिका में व्यासपीठ पर बैठे हैं.
2 ओवर 40 रन, ये रिकॉर्ड भी नहीं टूटा है बोलते अब तक। बहुत ही खराब रिकॉर्ड। आज सुबह में भी मॉर्निंग क्लब के सभी एक्सपर्ट के दरमियान काफी चर्चा हुई थी, सभी लोग काफी निराश थे जिस तरह से आखिरी मुकाबले में इस टूर्नामेंट का, इस प्रतियोगिता का दोस्तों सबसे हाईएस्ट स्कोर भी बना था 93। हालांकि फुजेल फाइटर की टीम केवल 1 रन पीछे रह गई, 92 रन बनाए, और वो भी नीलेश किंजले की टीम के विरुद्ध दोस्तों। नीलेश किंजले मैन फ्रॉम पारगान, छोटे से गांव में आने वाला ये खिलाड़ी कमाल का ऑलराउंडर है दोस्तों, और उसके टीम के विरुद्ध ही फुजेल फाइटर ने कमाल की बल्लेबाजी किया था। अबरार हल्डे ने उर्फ भाऊ ने, मुरुट का टाइगर जिसको कहा जाता है दोस्तों, एक बहुत ही शांत स्वभाव वाला खिलाड़ी, लेकिन आज कमाल का बल्लेबाजी की। हालांकि शुरुआत में थोड़ा सा संयमी, लेकिन अंत में बिल्कुल एक बॉम्ब की तरह फटा और 52 बनाए ना उसने, 50 पर यानी कि अर्धशतक पर नाबाद रहे। दूसरा मैच, चलिए सर जी हमें इशारा दे रहे हैं, टाइमिंग वॉच लग चुकी है दोस्तों, आपको बिल्कुल अपडेट भी, और टॉस बॉक्स में भी मैं विनंती करूंगा एसएम सफवान मजगांव और प्रीत 11 टीम के कप्तान को। यहां पर बड़ा झटका लगा है दोस्तों, क्योंकि पहला ही विकेट केवल सीफर के खाते पर आउट होकर बैक टू द पवेलियन लौटता हुआ। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी दोस्तों, बड़े रनों का पीछा करना है तो प्रारंभिक जोड़ी में अच्छी साझेदारी होना बहुत ही जरूरी होती है। जिस तरह से हमने देखा था पहले विकेट के लिए फुजेल फाइटर यानी कि जिनके बल्लेबाज दानियाल और अबरार उर्फ भाऊ के दरमियान बहुत ही शानदार पार्टनरशिप हुई थी। लगभग 73 रन स्कोर कार्ड पर, यानी कि यह सबसे बड़ी पार्टनरशिप होगी दोस्तों। 73 रनों की पार्टनरशिप हुई थी इस प्रतियोगिता की, यानी कि एमपीएल सीजन 2 की यह सबसे बड़ी पार्टनरशिप रही पहले विकेट के लिए अबरार और दानियाल के दरमियान। दानियाल ने भी आउट होने से पहले बनाए थे 30 रन, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की। स्कोर कार्ड पर अगर नजर हम घुमाएंगे तो हमें नजर आ रहा है दोस्तों, दानियाल ने 30 रन बनाए, जबकि अबरार 50 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जिसमें 16 गेंदें खेली थी, 7 चौके और 3 शानदार छक्के जड़े थे। जिमाम ने भी शानदार बल्लेबाजी की, 12 रन बनाकर नॉट आउट रहे, और एक बहुत ही अच्छी खुश खबर कह सकते हैं कि फील्डिंग करने वाली, गेंदबाजी करने वाली टीम ने एक भी एक्स्ट्रा गेंद नहीं फेंकी। हाँ, इस मर्तबा हेलीकॉप्टर अटेम्प्ट किया है, हालांकि ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन मिली हेलीकॉप्टर कहेंगे, अलॉन्ग द कारपेट खेला, लेकिन अंदाज वही महेंद्र सिंह धोनी वाला, वही अंदाज जो कि टेनिस क्रिकेट में दोस्तों कृष्णा सातपुते, जिसके लिए काफी प्रसिद्ध है और जिसने टेनिस में सही मायनों में आविष्कार किया है इस तरह के हेलीकॉप्टर खेलने का दोस्तों। तो यहां पर 1 रन मिला और खाता खुला। टॉस करने के लिए सफवान 11 मजगांव के कप्तान पराग खोत से मेरी गुजारिश होगी, विनंती होगी, और उसी तरह से प्रीत 11 के कप्तान शिवतेज पाटील मॅन फ्रॉम सुरई, दोन्ही संघाचे कर्णधार असेल की त्यांनी त्वरित या ठिकाणी टॉस बॉक्स मध्ये येऊन नाणेफेकीचा कौल उरवून घ्यायचा आहे। एमपीएल सीजन 2 का यह आज का 5वां दिन है दोस्तों। हवा में गेंद है और यहां पर बहुत ही बड़ा झटका हो सकता है दोस्तों, क्योंकि नीलेश किंजले का मैदान पर जमकर बल्लेबाजी करना उनकी टीम के जीत के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण था। लेकिन कमाल की गेंदबाजी हो रही है जिमाम की। जिमाम ने अपनी इसी ओवर में यानी कि पहली ओवर में 2 बड़े बल्लेबाजों को आउट करके डगआउट में भेजा है। ये बहुत ही बड़े झटके माने जाएंगे दोस्तों, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता था इस मैच का नतीजा। सिद्धू तांबड़े मैन फ्रॉम बोली अब बीच मैदान पर नमूदार होते हुए दोस्तों जिम्मेदारी होगी सिद्धू और अशोक के ऊपर, क्योंकि आपके ओपनिंग पेयर सलामी की जोड़ी, प्रारंभिक जोड़ी दोस्तों इस बीच हमने देखा कि मैदान से बाहर बैक टू द पवेलियन लौटी है। कमाल की बल्लेबाजी दोस्तों दानियाल कास्कर
और अबरार हल्डे के दरमियान हमने देखी 73 रनों की पहले विकेट के लिए भागीदारी, साझेदारी दोस्तों एमपीएल सीजन 2 की यह सबसे बेहतरीन साझेदारी में इसका शुमार होगा। आज सूरज पांडे सर हमारे साथ यहां पर नहीं है, लेकिन उनके रिप्लेसमेंट में यहां पर आने वाले हेमंत शेट्टे सर, मैन फ्रॉम शाहपुर बदलापुर, और इस बीच शानदार चौका लॉन्गॉन के क्षेत्र में खेला और जड़ दिया एक शानदार चौका। नो बॉल पे अंपायर जी का इशारा है, यस, यानी कि फ्री हिट रहेगी, नामी संधि होगी। अब आपके लिए खुलकर बल्लेबाजी करने के लिए मौका दिया है गेंदबाज ने आपको नामी संधि का। देखना इस संधि का कितना फायदा उठाएंगे दोस्तों सिद्धू तांबड़े। एक ऊंचे कद के बल्लेबाज है और ये कहीं ना कहीं ये चौकार मात्र उनकी टीम के लिए संजीवनी वाला चौकार रहेगा, क्योंकि 2 लगातार विकेटें गिरी जिनके ऊपर सबों की निगाहें थी दोस्तों। नीलेश किंजले ने अगर पिछले टूर्नामेंट की भी बात की जाए तो कमाल की बल्लेबाजी की थी दोस्तों। उस वक्त तेलवड़े फाइटर टीम से ये खेल रहा था सुमित ठाकुर और नीलेश किंजले के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप भी हमने देखी थी 40 से जायद रनों की। लेकिन यहां पर दोस्तों सीजन 2 में मात्र नीलेश भी कुछ खास प्रभाव अपना पहले मुकाबले में नहीं छोड़ पाए। हालांकि बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, जब भी मौका मिलेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही फास्ट कमबैक करने वाला एक खिलाड़ी है। लेकिन कमाल की गेंदबाजी यहां पर जिमाम द्वारा हो रही है। 25 मिनट का टाइमिंग आपको दिया गया है, 25 मिनट की टाइमिंग में आपको 5 ओवर कंप्लीट करने हैं। अगर आप मिसयूज करते हैं टाइमिंग का तो फिर एक खिलाड़ी जो बाहर है वो और सल करके अंदर आएगा, इस बात को ध्यान में रखिए। 25 मिनट के अंदर अगर आप 5 ओवर कंप्लीट नहीं करते तो आखिरी ओवर में ये टाइम जो आपका अंपायर की तरफ से जो वक्त रोका जा रहा है उसको बिल्कुल हम लोग यहां पर माइंड कर रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात है नहीं है, बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। क्योंकि हमारे जीतू गोंदरी जिनका कि कल बर्थडे भी था, हमने विश भी किया था यहां पर 35वां वार्ड दिवस। ये जितना समय बीतेगा ये स्टॉप वॉच किया गया है, यानी कि ये समय मात्र उसमें नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन ओवरऑल आपको 25 मिनट में 5 ओवर कंप्लीट करने हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। काफी तेज हवाएं दोस्तों। मुरूड प्रीमियर लीग सीजन 2 फर्स्ट कैश प्राइज होगा 70,000 और अट्रैक्टिव ट्रॉफी जो कि दानशूर और जिनकी जानिब से डोनेट की गई दोस्तों। झिराट से बिलोंग करने वाले रायगढ़ जिला परिषद के मेंबर भी है दोस्तों। और इस प्रतियोगिता के लिए आपको जितनी भी ट्रॉफी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मैन ऑफ द सीरीज और जितने भी मैन ऑफ द मैच वगैरह जो ट्रॉफी दी गई है वो हमारे आदरणीय इशारा नाही दिला म्हणजे बॅट समजायचं आपण। बैट है ना सर? हाँ, यस। इस 1 रन के साथ अगर थोड़ा प्लेन गेंद थी, पटकी भी गेंद को अपने बाजुओं को खोलते हुए, यानी कि ये पहली एक्स्ट्रा होगी वाइट की सूरत में। 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो यहां पर जो तरह से थर्ड प्राइज 25,000 आमिर मधुकर ठाकुर अर्थात अहमदाबाद
और फोर्थ प्राइज जो 25,000 ये सौभाग्यवती चित्रलेखा नृपाल पाटिल मैडम की तरफ से दिया गया है। इन सभी दानशूर व्यक्तियों का हम यहां पर मनपूर्वक आभार भी व्यक्त करेंगे। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज साइकिल परवेश शेठ बेलो से अर्थात भरत शेठ के साहबजादे, इनकी तरफ से एक नया बाइसिकल, ब्रांडेड बाइसिकल मिलेगा और नितेश पाटिल की तरफ से, और शूज उस खिलाड़ी को मिलने वाली है हयात दलवी की तरफ से। बेस्ट बैट्समैन के लिए बैट रहेगा वही मयूर स्पोर्ट्स की तरफ से, और टावर फैन यानी कि कूलर प्लस ट्रॉफी। बेस्ट बॉलर के लिए शूज प्लस कूलर प्लस ट्रॉफी। बेस्ट फील्डर के लिए शूज प्लस ट्रॉफी। बेस्ट कैच के लिए ट्रॉफी दी गई है दोस्तों सनसेट पॉइंट की तरफ से, यानी कि कहीं ना कहीं यहां पर दखल ली गई है। खिलाड़ियों का बहुत ही योगदान होता है, अच्छे कैच पे मैच जीते भी जाते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं उसका दखल लिया यहां पर माजिद कादरी ने, और सनसेट पॉइंट की तरफ से एक शानदार ट्रॉफी दी गई है बेस्ट कैच प्लेयर को। लेकिन इस बीच शानदार छक्का आता हुआ दोस्तों सिद्धू के बल्ले से, कमाल की अब बल्लेबाजी हो रही है सिद्धू की, और इस 6 की सहायता से रनों की संख्या सीधे पहुंची है 2 अंकों में 14 रन। और उसी तरह से मोस्ट सिक्सेस की ट्रॉफी हाईवे किचन जो होटल है दोस्तों पेन पनवेल के दरमियान बीच में, उस हाईवे किचन होटल की जानिब से ट्रॉफी दी गई है। प्लेयर ऑफ द डे के लिए हर दिन हम देख रहे शानदार बल्ला मयूर स्पोर्ट्स अर्थात नितेश जी पाटिल, जो कि मुरुड प्रीमियर लीग के अध्यक्ष भी है, प्रेसिडेंट भी है दोस्तों। यानी कि यकीन मानिए मयू का ये या नितेश पाटिल का बहुत बड़ा योगदान है इस प्रतियोगिता के लिए। हर दिन एक बल्ला, यानी कि ये लगभग ये मुकाबले 9 दिन चलने वाले हैं, 9 बल्ले। और हरीश जी मुझे ऐसा लगता है कि एक बल्ला अगर हम कम से कम 2000 का भी पकड़ते हैं तो 18 से 20,000 की राशि दोस्तों यहां पर इस मुरुड प्रीमियर लीग के प्रेसिडेंट अर्थात नितेश जी पाटिल की तरफ से दिए गए हैं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और जिसने भी इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में जिस ही प्रकार से हमारी सहायता की है उन सभी ही दानशूर व्यक्तियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत भी हम आज करेंगे आज के 5वें दिन में, और मनपूर्वक आभार भी व्यक्त करना चाहेंगे। इस बीच थोड़ी सी हाफ ट्रैकर गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, कलाई के सहारे उसे मोड़ा है, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग की दिशा में। 22 की सूरत में मिलने वाले बैट है, हाँ 4 रन। उसी तरह से दोस्तों हमारे सबके चाहते चहीते अर्थात एक दानशूर व्यक्ती जनसामान्याचा नेता मित्रांनो भाई सुर्वे, विलास मोहन सुर्वे, इनकी तरफ से भी 50,000 रुपये की भरघोस देणगी देण्यात आलेली आहे। नक्की त्यांचा सुद्धा आम्ही सतत आभारी आहोत, ऋणी आहोत, अशीच कृपा दृष्टि असावी। और इस बीच बहुत ही ऊंचा शॉट खेला था, हवा में गेंद थी लेकिन गेंद जमीन पर पड़ी, और इस बीच 2 रन बल्लेबाजों ने आसानी से मुकम्मल किए। इस 2 रन की सहायता से 31 रन। तो इन सभी दानशूर व्यक्तियों का दोस्तों फिर से हम एक मर्तबा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे दिल की अनेक गहराइयों से, यानी बॉटम ऑफ हार्ट, हृदयाच्या अंतःकरणापासून मित्रांनो नक्कीच आम्ही तुमचा सर्वांचा मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो। तर मुश्ताक सर माझ्यासोबत व्हॉट्सअप फोन लाईन वरून मनसूर करबेलकर अर्थात कुवेत वरून जोडले, त्यांनी सुद्धा या स्पर्धेसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा दिल्यात। तर मनसूर करबेलकर तुमचे सुद्धा खूप खूप आभार, धन्यवाद। तत्पूर्वी हरीश सर या स्पर्धेला आणखीन काही दानशूर व्यक्तींनी नक्कीच चांगली भरघोस अशी देणगी दिलेली आहे। त्यात सन्माननीय अमितजी खेडेकर 10,000 रुपये, रमेशजी कासार सन्माननीय त्यांच्याकडून सुद्धा 10,000 रुपये, तर सन्माननीय विजयजी शिंदे
यांकडून सुद्धा मित्रांनो या स्पर्धेला अर्थात मुरुड प्रीमियर लीगला 5,000 रुपयाची भरघोस देणगी देण्यात आलेली आहे. नक्कीच मी या आयोजकांच्या वतीने आपण सर्वांचा मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो आणि अशीच कृपादृष्टी, असाच स्नेह, असाच प्रेम, ऋणानुबंधन कायम राहू द्या अशी अपेक्षा बाळगतो. चलिए दोस्तों, फिर से एक मरतबा मैदान पर चलते. पहली ओवर के खात्मे पर हमने देखा था रन बने थे 8. उसके बाद दूसरी ओवर जैद फहीम की 13 रन खर्च किए थे जैद ने, यानी कि कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति पर है. रनों की संख्या 21 रन. 2 अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी पार्टनरशिप दोनों दरमियान बल्लेबाजों के लिए, यानी कि तीसरे विकेट के लिए अशोक और सिद्धू में पनपती हुई 21 रन की पार्टनरशिप. क्योंकि पहला विकेट गिरा था जब खाता भी नहीं खुला था दोस्तों टीम का. दूसरा विकेट गिरा था जब नीलेश किंजले आउट हुए थे. वो बहुत ही बड़ा झटका था. लेकिन इस बीच सिद्धू और अशोक बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे दोस्तों. बिल्कुल अशोक सम्राट की तरह. यहां पर अगर अशोक की बात की जाए तो देखिए, अशोक ने भी एक शानदार चौका लगाया और सिद्धू ने तो कमाल की बल्लेबाजी की. एक शानदार चौका और एक छक्का भी जड़ा अपने इनिंग में. अशोक की बात की जाए तो अशोक अपने 6 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे, जबकि सिद्धू की बात की जाए तो 13 रन के स्कोर पर एक शानदार चौका और एक छक्का, और एक चौके के साथ अशोक 7 रन पर. हाँ, बहुत ही बढ़िया कट कर दिया. देखिए, स्कोर ऑफ द विकेट. और ये चौकार कहीं ना कहीं दोस्तों आपके टीम मालक और अपने टीम के कप्तान के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान जरूर लाएगा, क्योंकि 4 के साथ रनों की संख्या मात्र तेजी से आगे बढ़ रही है. 26 रन, 26 ऑन स्कोरबोर्ड. दानियाल अगले गेंद के लिए तैयार. इस मरतबा हल्की से ऑफ स्ट्रिक से बाहर गेंद पिच होने के बाद एक अतिरिक्त हमने उछाल भी देखा और घुमाव भी देखा, और जिसके बाद अंपायर जी ने फिर से हमें इशारा दिया. नियम क्रमांक 22 आईसीसी एमसीसी का पालन किया और एक और वाइड का यहां पर इजाफा हुआ, क्योंकि यह आने वाला दूसरा वाइड. तो सिर्फ पहली ओवर में हमने जिमाम को एक वाइड करते हुए देखा था और एक नो गेंद भी फेंकी थी, लेकिन वाइड की बात की जाए तो यह दूसरा वाइड अब तक इस मैच में फुजेल फाइटर के द्वारा. अंपायर के दाहिने जानिब से दाहिने हाथ से कमाल की गेंद थी दोस्तों. हार्ड लाइन से गेंद को अतिरिक्त उछाल लिया था, यानी कि गुडलैंड स्पॉट पे से गेंद उछाल लेती हुई बल्लेबाज के बिल्कुल बल्ले के करीब से होती हुई निकल गई. मुरुड का टाइगर अर्थात भाऊ के हाथों में. कमाल के कीपर है दोस्तों. हमने देखा था भाऊ को इससे पहले वाले टूर्नामेंट में, जिस तरह से भाऊ ने क्लोज कीपिंग की थी. इस बीच भी खराब गेंद. दानियाल लगातार अपनी ओवर में अपनी दिशा से भटक रहे. मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अतिरिक्त उछाल या फिर एक्स्ट्रा पेस लाने की कोशिश हो रही है दानियाल द्वारा, और इसी चक्कर में हम देख रहे हैं एक के बाद एक वाइड गेंदें आती हुई. केवल 3 गेंदें हो चुकी है और 7 रन अब तक खर्च किए दानियाल ने. दानियाल दाहिने हाथ से, हाँ, इस मरतबा जड़ में डालने की कोशिश की थी. हल्के हाथों से सीधे बल्ले से खेला था. लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद दौड़कर जब तक खिलाड़ी गैदर करते कोई आवश्यकता नहीं थी इस समय. वो कहते ना कि आती घाई संकटात नहीं. एक अच्छी साझेदारी दोनों ही बल्लेबाजों के दरमियान पनप रही थी, लेकिन आखिरकार दोनों के दरमियान थोड़ा सा समन्वय की कमी नजर आई, कोऑर्डिनेशन की, तालमेल की कमी नजर आई. हालांकि अशोक तैयार नहीं थे. सिद्धू ऊंचे कद के लंबे टांगों से लंबी दौड़ लगाई थी, लेकिन अशोक ने हालांकि पहले कोशिश नहीं की थी कि दूसरा रन भी मैं ले सकता हूं. वो तैयार ही नहीं थे बिल्कुल. लेकिन जैसे सिद्धू ने कॉल किया उसको रिस्पॉन्स दिया, मैं तो कहूंगा, वरना सिद्धू को लौटना पड़ता था. लेकिन चलिए, यहां पर कुर्बानी दी है दोस्तों अशोक ने सिद्धू के लिए. अब देखना होगा आगे आने वाले समय में सिद्धू इस विकेट की इस कुर्बानी को किस तरह से रंग देते हैं और किस तरह से इस मैच में रंग भरने का काम करते हैं दोस्तों.
फिर से एक मरतबा देखिए, बगैर गेंद के लाइन में आकर खेलने का प्रयास किया था, हल्का सा कोशिश की थी गेंद को कट करने की, लेकिन अगर गेंद ब्रश होके बल्ले से निकलती, स्पर्श होके निकलती, तो शायद ये बड़ा झटका हो सकता था, क्योंकि भावेश एक अच्छे बल्लेबाज है और जिम्मेदारी हो गया भावेश पर। डाकेली का ये खिलाड़ी दोस्तों, खराब गेंद, फुल टच गेंद भी थी, और फिर से एक मरतबा अमित सर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का, यानी कि इस ओवर में ये तीसरी वाइड। कल हमने देखा था 2 मेडन ओवर भी फेंके गए थे कृतार्थ और सिद्धार्थ द्वारा। नुपुर भरारी के विरुद्ध तो कृतार्थ ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी, और सिद्धार्थ ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही थी दोस्तों कल के दिन की। 8 गेंदों में केवल 4 रन की जरूरत थी। हरीश सर शायद ऐसे करिश्मे बहुत कम सुने होंगे। 8 गेंदों में 4 रन की जरूरत थी, लेकिन एक भी रन नहीं बना और लगभग 5 या 6 विकेट गिरे थे नुपुर 11 तेलवड़ के, और वही टीम अंत में सुपर 14 में क्वालिफाई हुई है। यह भी बड़ी बात है कि वो टीम आखिरकार अपने जो लक्ष्य था उसको दोस्तों, जिसने सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाया था आखिरी मुकाबले में 93 रन। पराकोट कुठे असेल त्याला विनंती आहे, कारण सफवान 11 मजगाव संघाचा यानंतर सामना असेल। प्रीत आलाय पराग, आलाय ना स्कोर 31, यानी कि 62 रनों की जरूरत है। 62 रन रिकॉर्ड इन जस्ट 18 डिलीवरीज। हमने ये भी रन होते हुए देखे दोस्तों। अगर बात की जाए जंजीरा पॉइंट की, तीसरे दिन का मुकाबला आदित्य काशीद के विरुद्ध, हाँ यहां पर बेहतरीन स्ट्रोक खेला था दोस्तों, और बहुत ही खूबसूरती के साथ जड़ दिया एक शानदार चौका। 35 रन मुदस्सर हो गए। इसके बाद सफवान मजगांव की टीम में आपको खेलता हुआ नजर आएगा पराग खोत रहेगा दोस्तों, हाल ही में जिसने मयंक भंडारी चषक में 3 मैन ऑफ द मैच, और इस मर्तबा कमाल का है भावेश ऑन फायर। ये बहुत ही खूबसूरत सा स्ट्रोक था दोस्तों। हेलीकॉप्टर चलाना और वो भी ऑफ साइड में आसान नहीं होता दोस्तों बल्लेबाजों को। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है भावेश के द्वारा। भावेश और सिद्धू की जोड़ी अगर जमती है तो कहीं ना कहीं यह मुकाबला बहुत ही रोमांचक होगा, क्योंकि इस मुकाबले पर जिस तरह से बल्लेबाजी करते हुए 73 रनों की पार्टनरशिप की थी अबरार ने और दालियाल ने, वो आसानी से हार मानने वालों से नहीं है दोस्तों। लेकिन कोशिश अब हो रही है साई द्वार के बल्लेबाज भावेश और सिद्धू के जरिए। जिमाम पंगारकर एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है दोस्तों। गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो दोनों ही क्षेत्र में यह खिलाड़ी ने कमाल की ऊंचाई पाई है, एक ऊंचा मकाम पाया है। इसके पीछे उसकी दिन रात की मेहनत भी है दोस्तों। जो संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है, वो जिंदगी में कभी चर्चित नहीं होता, क्योंकि यह इतिहास है दोस्तों। आप क्रिस गेल को देख सकते हैं, आप कृष्णा सातपुते को देख सकते हैं दोस्तों। अगर इनका बैक जाएंगे तो आपको वो पूरी स्टोरी, जिस तरह से कल भी हमने बताई थी, काका मात्रे सर ने भी बताए थे कि क्रिस गेल शुरू में क्या काम करता था। हाँ, इस बीच बहुत ही बढ़िया एलिवेशन, गेंद को एग्जीक्यूट किया और भेज दिया अपनी मंजिल पर, यानी कि डेस्टिनेशन पर, फ्रंट कैमरामैन के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। और 6 रनों की सहायता से रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ती हुई 48 रन। 48 रन फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। किरण जंगम भी आज आपको खेलता हुआ नजर आएगा दोस्तों। प्रीत 11 में किरण
14 गेंदे अनाशेष। और अगर बात की जाए इस ओवर की 2 गेंदे, 48 रन हो चुके हैं। और अगर बात की जाए तो लगभग 54 ना 45 रनों की आवश्यकता है। 14 गेंदे और 45 रन रिक्वायर्ड। 2 गेंदे आना शेष इस ओवर की। 14 गेंदे 45 रन। दोस्तों मुकाबला बहुत ही अच्छा होगा। 48 रन स्कोर कार्ड पर लगा चुके हैं दोस्तों सिद्धू और शानदार बल्लेबाजी करने वाले भावेश। सीधी गेंद थी, बिल्कुल अंपायर ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। हल्की सी अपील की थी, अंपायर ने नकारा क्योंकि ये अच्छी गेंद। और हम अक्सर देखते हैं दोस्तों लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के विरुद्ध गेंदबाज की कोशिश होती है कि हल्की से ऑफ स्टिक से बाहर गेंद की जाए। यहां पर बहुत ही गलत तरीके से खेलने का प्रयास किया था सिद्धू ने और डांडी गुल कर दिए दोस्तों जैद फहीम ने। चौथा झटका लगता हुआ साई द्वार को। चलिए टॉस होने जा रहा है दोस्तों। बहुत ही अच्छा मुकाबला आपको देखने मिलेगा। एक जानिब होगा शिवतेज पाटिल तो दूसरी जानिब होगा कप्तान पराग खोत। और टॉस के बॉस बने हैं खुद निखिल। और इस विकेट पर दोस्तों जैद फहीम के लिए नईम भाई फारूकी की तरफ से आए हैं 100 रुपये। नईम भाई फारूकी, मुझे ऐसा लगता है यहां पर आए तो होगे जरूर, है ना? नईम भाई फारूकी का भी हम यहां पर इस्तेमाल करना चाहेंगे। अल्पसंख्यक अध्यक्ष मुरुड तालुका शिंदेगढ़ और अनिज जी बालक और इंतखाब जी मुकरी, उसी साथ ही साथ मुजफ्फर भाई बालवटकर, एजाज भाई दामाद का भी यहाँ पर आगमन हो रहा है। और उनके साथ दोस्तों नजर होगी रसल दी मसल पावर अर्थात रिहान मोडक पर, जो कि पराग खोत के टीम के खिलाड़ी है। सर एक मिनिट, टॉस कडे जातो आपण। टॉस बॉक्स मध्ये प्रीत 11 बोरली सुरई विपक्ष सफवान 11 मजगाव अर्थात पराग खोत आणि शिवतेज पाटील यांच्या दरम्यान टॉस। स्कोर सांगा सर, स्कोर। पंच 48 धावा झाल्यात। पंचांना सुद्धा नक्कीच मनमुरादपणे आनंद घेतायत। नक्कीच किती धावा झाले, एक मिनिट, काय इक्वेशन असेल? मुश्ताक सर, हेडचा कॉल आहे, काय निर्णय असेल? आम्ही प्रथम क्षेत्ररक्षण करू आणि नक्कीच क्षेत्ररक्षण किती धावणार रोखाल, कारण एक चांगला मास्टर ब्लास्टर परागचा संघ आहे तुमच्या समोर। तरी पण 55-60चं टार्गेट आम्ही चेसेबल करण्यासाठी। आता पहिल्याच सामन्यात आपण तब्बल 92 पाहिले, तर तुमच्याकडे अशा प्रकारची गोलंदाजी आहे, कोण मुख्य अस्त्र राहील तुमचं? गोलंदाजी तर आहे आमची आणि बघूया आता। ओके, तुम्हाला खूप साऱ्या शुभेच्छा स्पर्धेसाठी। वळतोय आम्ही पराग यांच्याकडे। पराग, टॉस जिंकला असता तर काय निर्णय होता? नक्कीच सुरुवातीला गोलंदाजीच घेतली असती, कारण ग्राउंडचा अंदाज घ्यायचा प्रयत्न असता, पण काही हरकत नाही, चांगली बॅटिंग करायचा प्रयत्न करू। नक्कीच पहिल्याच सामन्यात आपण 92 पाहिलेत, किती धावांचं टार्गेट असं डोक्यात आहे? बघितलं गेलं तर आमची बॅटिंग लाईन खूप चांगली आहे, वरचे 4 ते 5 टॉप ऑर्डरचे बॅट्समन चांगले आहेत, तर नक्कीच 80-85चा टार्गेट समोर असेल। नक्कीच 85-80चा तसा फलंदाज एखादा की त्याच्यावर तू विश्वास ठेवशील? सफीर असेल, साद आहे न्यू कमर्स यंग जनरेशनवाला, आणि अजून 2-3 फलंदाज आहेत ते मोठे फटके मारण्यास माहीर आहेत। नक्कीच तुम्हाला खूप साऱ्या शुभेच्छा। वळूया आपण कॉम बॉक्स मध्ये। धन्यवाद। धन्यवाद हरीश जी, धन्यवाद पराग, धन्यवाद शिवतेज। एक अच्छा मुकाबला दोस्तों इसके बाद आपको देखने जरूर मिलेगा। तो कहीं अंपायर 6 है, ओके ओके। तो इस 6 के साथ 54। देखिए मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है दोस्तों, रोमांचक, रोमहर्षक, उत्कंठा वर्धक ये मुकाबला। हाँ, इस मर्तबा खराब गेंद होगी क्योंकि बहुत ही ज्यादा ऑफ स्टिक के बाहर गेंद सलमान पेनकर की। दोस्तों सलमान पेनकर का भी बहुत ही अच्छा एक्शन है दोस्तों, जहीर खान की याद दिलाने वाला एक्शन। रोज हमने देखा सलमान पेनकर को इस मैदान पर सुबह से के सेशन में गेंदबाजी करते हुए। 54 रन। सलमान लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट।
हाँ, इस मर्तबाची गेंद थी, खोद के निकाला है दोस्तों सिद्धू ने, भावेश ने, और केवल एक रन मिला। 56 56 धावा, अब तक 56। हर्षद 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 बल्लेबाजी के लिए, मैन फ्रॉम बोरली, एक डाकेली का तो एक बोरली का, और इस बार भी हम देख रहे सेम नतीजा, सेम दिशा, सेम दशा। ये क्या हो रहा है, बल्लेबाजों को क्यों इस तरह की गेंदें छोड़नी पड़ रही है? और ये सुसाइड विकेट मैं तो कहूंगा। आपको वो कहते हैं ना कि देखिए, मोबाइल में नेटवर्क और क्रिकेट में फुटवर्क का होना बहुत ही जरूरी होता है। ये तो वही बात हो गई कि आ बैल मुझे मार, सीधे छोड़ दिया था, कोई आवश्यकता नहीं थी। आपको फुटवर्क, पदलालित्य बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों बल्लेबाजी करते समय। और 2 विकेट हमने देखे, इससे पहले सिद्धू को देखा और अभी अभी हमने देखा प्रज्योत को, सॉरी हर्षद को। बहुत ही निराश होंगे सिद्धू, जो कि 12th मैन यहां पर बैठे हैं। जैसे देखा मैंने कि हर्षद का भी इसी प्रकार का विकेट गिरा, जब कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपने सिर पर हाथ मारा था कि ये बल्लेबाजों को क्या हो रहा है, क्यों गेंदों को वेल्लेफ के चक्कर में अपने विकेट डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे आपको संभलना होगा, क्योंकि मुकाबला बहुत ही बराबरी का चल रहा है। अगर बात की जाए तो तौसीफ इस वक्त 56 रन स्कोर कार्ड पर लगे हैं, और अगर जीत की बात की जाए तो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 37 रनों की आवश्यकता है। 9 गेंदे 37 रन। सलमान एक कामयाबी के साथ, जिसकी तलाश थी, जिसकी जरूरत थी, और यहां पर भी गेंद बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑन साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले के बिल्कुल करीब से होती हुई, और कमाल की यहां पर विकेट कीपिंग अबरार हल्डे उर्फ भाऊ के माध्यम से देखने को मिल रही है दोस्तों। मट्टी के विकेट की बात अलग होती है, लेकिन कंक्रीट के विकेट पर जब गेंद गिरती है ना तो उसकी रफ्तार और बढ़ती है। लेकिन उस विकेट पर भी हम कमाल की विकेट कीपिंग करते हुए देख रहे हैं दोस्तों अबरार हल्डे को। जिस तरह से हम महेंद्र सिंह धोनी को देखते थे दोस्तों, तेज गेंदबाजों को, मीडियम पेसर गेंदबाजों को भी क्लोज कीपिंग करते हुए, तो कहीं ना कहीं दोस्तों भाऊ का बहुत ही बड़ा योगदान। आज अगर बल्लेबाजी की भी बात की जाए तो भाऊ ने 50 रन बनाए थे, और कोशिश हो रही है कि विकेट कीपिंग क्लोज करने के कारण थोड़ा सा प्रेशर बनाया जाए। हालांकि ये बहुत ही जोखिम भरा हुआ डिसीजन होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अगर गेंद कीपर के हाथ से छूटती है ना तो उसको रोकना, लॉन्ग लेग और फर्स्ट स्लिप के लेग स्लिप और फर्स्ट स्लिप के खिलाड़ियों को रोकना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन के बराबर होता है। हाँ, फिर से एक मरतबा जड़ में डालने की कोशिश, अच्छी गेंद थी, खोद के निकाला है यहाँ पर प्रज्योत ने, और 1 रन मात्र अपने खाते में जोड़ा, 1 रन टीम के स्कोर में जोड़ा, और इस 1 रन के साथ 57 बड़ी देरी के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 57 रन। जीत के लिए 36 रनों की आवश्यकता। 7 गेंदे 36 रन। खराब गेंद थी लेकिन गलत शॉट, और नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में मात्र गेंद उनके हाथ से जमीन पर पड़ी और एक जीवनदान यहां पर मिला। हालांकि कोशिश की थी, काफी ऊंचा भी था गेंद फलक में भी थी, और कहीं ना कहीं बल्लेबाज की जान भी हलक में अटकी हुई थी, क्योंकि उनको भी उम्मीद नहीं थी कि यह कैच छूटेगा। 1 ही रन मिला, भावेश ने खेला हुआ यह स्ट्रोक 1 रन के साथ 58। अब 35 रनों की जरूरत बची हुई 6 गेंदों पर। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक चेक चेक, हेलो 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 चेक, हेलो चेक, हेलो हेलो, माइक चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो हेलो हेलो, माइक चेक। हाँ ठीक है रे, आता बरोबर
6 गेंदे हेलो चेक और 35 रन। जिमाम जिसने पहली ओवर यानी कि फ्रंट लाइन के गेंदबाज आखिरी ओवर करने के लिए, हाँ बहुत ही बढ़िया गेंद वाइट यॉर्क कराने की कोशिश की थी, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक भी खेला जरूर था, लेकिन खिलाड़ी जो थे सर्कल के यानी कि 30 गज के दायरे में तैनात थे। पांच गेंदे 35 रन। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच की केवल औपचारिकता ही बची है, क्योंकि छठे विकेट का पतन भावेश के रूप में लगने वाला दोस्तों साईद्वार को यह बड़ा झटका। हालांकि आपने देखा था बीच में अच्छी साझेदारी भी पनप रही थी सिद्धू और अशोक के दरमियान, लेकिन अशोक का आउट होने के बाद मात्र सिद्धू और हर्षद को हमने देखा क्लीन बोल्ड होते हुए, और अब हेलो थक हार के चेक मात्र हेलो चेक भावेश भी लौटते हुए। अब नए बल्लेबाज गए सुनील, जबकि एक बड़ी मार्जिन से जीतती हुई, और नीलेश के ये बड़े भाई ये दोस्तों सुनील किंजले, कमाल का हमने दोनों ही भाइयों को देखा था गेंदबाजी बल्लेबाजी और चाणक्य नीति अपनाते हुए काशीद के मैदान पर, जब ग्रामीण क्रिकेट में उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाई थी, विजेता ठहर रही थी ये टीम। लगभग आज से 7-8 साल हेलो पहले की चेक बात कर रहा हूं हेलो मैं। चेक इस बीच सुनील ने शानदार तरीके से गेंद को भेजा डीप मिड विकेट, सीमा रेशा के बाहर 6 रनों के लिए। मी जिंकेन किंवा हारेन हे मला माहित नाही आहे, परंतु नक्कीच मी विजयाचा अंतर मात्र कमी करेन, आणि याच्यासाठीच मला असं वाटतं हरिजी त्याने रुद्र अवतार धारण केलेला आहे। यश सुद्धा आलेला आहे मित्रांनो, यशचा संगत प्रीत 11 मास्टर माइंड ऑक्शन मध्ये आम्ही बघितलं होतं मित्रांनो यशला। एक और बल्लेबाज आउट, ऐसा लग रहा था कि शायद ये रन मुकम्मल होगा, लेकिन अब कोशिश भी नहीं हो रही है उस प्रकार की, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर हमारी टीम बिल्कुल इस मुकाबले में अपनी गिरफ्त को छोड़ती हुई, यानी कि सुनील किंजले भी मात्र पवेलियन लौटते हुए। स्कोर है केवल 64, लगभग 28 रनों की आवश्यकता, 29 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए, और गेंदें बची हैं लास्ट आखिरी, यानी कि ये मुकाबला लगभग दोस्तों 29-30 रनों से जीतती। हेलो हेलो आखिरी गेंद इनिंग की बड़ी मार्जिन से जीतती हुए फुजेल फाइटर्स प्रतियोगिता में एमपीएल सीजन 2 में अपना पहला जीत दर्ज करती हुई। 1 रन का इजाफा जरूर हुआ दोस्तों, 65 रन बने और 28 रन से यह मुकाबला गवा है साईद्वार ने। मैं हार्ड लक कहूंगा दोस्तों नीलेश किंजले, सुनील किंजले, सिद्धू को, भावेश को, अशोक को। जल्द 2 विकेट गिरे थे जिसके कारण हमने देखा टीम थोड़ी सी पिछड़ गई थी, लेकिन अब बड़ा मुकाबला होगा दोस्तों। हाई ओल्ड